हे गाइस, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये लेसन नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, यानी कि इस लेसन नंबर 3 में लगभग 174 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस एक बार में कवर करना बहुत ही मोस्ट डिफिकल्ट है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही दिक्कत हो जाएगी एक लंबे समय से वीडियो देखना। तो मैं इनको क्या करता हूँ, शॉर्ट यानी कि 5 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन वीडियोज बनाता हूँ और 30-40 क्वेश्चन कवर करता हूँ एक वीडियो में। तो आज हम लोग बात के पार्ट नंबर 3 में 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे होम साइंस का। ओके, चलिए 61 से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। कह रहे भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह हो सकता है, और भोजन का लापरवाही से अगर हस्तन करेंगे तो उसका क्या हो सकता है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, बी नंबर आंसर दूषित हो सकता है। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 61 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022 में जो भी एग्जाम देने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल सेट रहेगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से डैश चाहिए, यानी अच्छी तरह से क्या चाहिए, धोना चाहिए या रखना या पकाना या फिर सजाना। तो 62 का 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, अच्छी तरह से धोना चाहिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर आंसर, यानी अच्छी तरह से धोना चाहिए। आपका बिल्कुल 62 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 63 नंबर, कर आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, यानी कि ये जो प्रतिबंधात्मक अधिनियम जो हो वो कब लागू हुआ था। तो 63 का 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, 1 जून 1955 से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी नंबर आंसर। ये कई बार एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 64 है। कह रहा है कि केसारी दाल जो है मिलाई जाती है, तो जो केसारी दाल है दोस्तों, ये केसारी नहीं है, खेसारी दाल होता है। खेसारी दाल नहीं होता। तो खेसारी दाल में मिलाई जाती है, यानी खेसारी दाल में क्या मिलाई जाती है, कौन सी दाल मिलाई जाती है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, अरहर की दाल मिलाई जाती है। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। खेसारी दाल में क्या मिलाई जाती है, अरहर की दाल मिलाई जाती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहा है खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, FPO। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 65 का। सो क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 नंबर कह रहा है कि दूध में मिलावट को परख करने वाला यंत्र का नाम है। दूध में मिलावट परख, यानी दूध में अगर पानी रहेगा या फिर कोई भी चीज़ वो मिलावट रहेगा, उसको परख करने वाला यंत्र का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर है लैक्टोमीटर। ये आपका बिल्कुल राइट, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा भोजन को बचाना चाहिए, भोजन को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 67 का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 68 नंबर का, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, यानी कि इनमें से कौन सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर विटामिन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी नंबर आंसर है विटामिन। ओके, अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है, इनमें से कौन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर कार्बोहाइड्रेट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर 69 का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 70 नंबर का, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, यानी इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अनाज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्या आपको इससे पहले का ये आंसर पता था, नहीं था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है, इनमें से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर प्रोटीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का। सो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन कह रहा है वसा का स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन वसा का स्रोत है, वसा किससे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 73 कह रहा भोज्य पदार्थ का प्रमुख अवयव कौन नहीं है, यानी इनमें से कौन भोज्य पदार्थ का प्रमुख अवयव नहीं है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर वायु। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73 का। सो क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा किस काल में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन से काल में, कौन से समय में सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या गर्भावस्था में, या फिर बुढ़ापे में। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
ओके। सो क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, यानी कि इनमें से कौन से विटामिन सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमको प्राप्त होती है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, ये विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया। परिवार का जो दैनिक आहार है तो उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 76 का 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी 76 का सी आपका 4 भागों में बांटा गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी नंबर आंसर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 77 है, कह शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, यानी पूरे शरीर का कितना प्रतिशत, कुल वजन का कितना प्रतिशत जो है जल पाया जाता है हमारे शरीर में। तो 77 का 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, यानी कि 60 से 70% ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। यानी कुल वजन का, हमारे शरीर के कुल वजन का 60 से 70% जल पाया जाता है हमारे शरीर में। ओके। अगला सवाल है, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल होता है, ये आपका बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्वच्छ जल होता है क्या, तो 78 का 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है, इनमें से किसकी जरूरत गर्भावस्था में बढ़ जाती है। तो 79 का 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी की आवश्यकता बढ़ जाती है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 80 नंबर, कह रहा है भोजन को बचाना चाहिए, भोजन को बचाना चाहिए किससे। तो ये देखिए दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। ओके। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, मक्खियों से बचाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गेहूं चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, गेहूं चावल तथा बाजरा में अधिकतर क्या मिलाए जाते हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, कंकर पत्थर तथा मिट्टी। आप अधिकतर देखेंगे आपके अगर घर में गेहूं चावल या बाजरा है तो इसमें अधिकतर कंकर पत्थर या मिट्टी मिलाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके। अगला सवाल है 82 नंबर, कर कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी इनमें से कौन कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तो 82 का 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर, इनमें से सभी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमको कैल्शियम की ज़रूरत है तो अगर मांस खाएंगे या सब्जियां खाएंगे या दूध से बने पदार्थ खाएंगे तो हमको क्या कैल्शियम प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 83 है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है, इनमें से कौन सा चीज़ से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो 83 का 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यहाँ प्रोटीन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए नंबर आंसर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 84 है, कर अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है, अगर अत्यधिक वसा होगी तो वो अवस्था क्या कहलाएगी। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का डी नंबर आंसर, मोटापा, यानी कि अगर वसा अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होगी तो हमारे शरीर में किस चीज़ की मतलब क्या होगी, मोटापा होगी, यानी कि हमारे शरीर में फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर वसा हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो। ओके। इस अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ होता है सॉरी, तो कौन से या फिर आमाशय में होता है या बड़ी आंत में या छोटी आंत में या फिर मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके। सो क्वेश्चन में अगला है, कह कि जल को विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, क्लोरीन, या जल को विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके। सो क्वेश्चन में अगला है 87 नंबर, कर माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक प्रदान करते हैं, हाँ कौन करते हैं। तो देखिए 87 में 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर, रोग रोधन क्षमता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, अगर दूध की शुद्धता को किससे मापी जाती है, तो कौन से मात्रक से मापी जाती है। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ सी नंबर आंसर, या लैक्टोमापी से मापा जाता है ये दूध की शुद्धता को। ओके। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुरब्बा, जैम एवं जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं, तो संरक्षित किए जाते हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, फल तथा मीठी सब्जियां, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है, एगमार्क जो है उसका पूर्ण नाम
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, यानी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मार्ग का पूर्ण नाम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, तो जी हाँ, इस तरह से मैंने 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं होम साइंस का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी आप इस वीडियो का अधिक से अधिक फायदा ले सके।